अब हम डिस्कस करते हैं इंसर्शन एट बिगिनिंग। इसमें हमने दो केसेस डिस्कस किए थे। एक हमारे पास था कि जब लिस्ट एम्प्टी हो, यानी कोई लिंक लिस्ट मौजूद ना हो, जो हमारे पास फर्स्ट जो है नोड वही हमारे पास लास्ट नोड हो। सेकंड हमने डिस्कस किया था कि अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है, यानी पहले से एक लिंक लिस्ट मौजूद है और हमने उसमें जो हमारे पास जो हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की है उसको फर्स्ट नोड बनाना है। इसका फंक्शन देख लेते हैं। PTR इज़ इक्वल टू न्यू नोड। PTR इज़ इक्वल टू न्यू नोड का मतलब है कि एक डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो गई। PTR का जो डाटा पार्ट है उसमें D रखवा दो, यानी जो D है, D हमारे पास क्या है, जो हमारे पास यूज़र ने वैल्यू हमें दी है कि आपने जो भी नोड है उसमें ये डाटा स्टोर करवाना है। अब यहाँ पे क्या है कि PTR अगर अब इंसर्शन जो है वो बिगनिंग पे हो रही है, तो इंसर्शन बिगनिंग में इसका मतलब है कि उसका प्रीवियस हमेशा नल रहेगा। तो वो हमने क्या किया कि PTR का प्रीवियस जो है वो नल के इक्वल हो जाएगा। अब हम इफ़ की कंडीशन पे आ गए। इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल। इसका मतलब है कि हमारे पास अभी कोई लिंक्ड लिस्ट मौजूद नहीं है और हेड को कोई वैल्यू भी साइन नहीं है, मतलब वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। इसमें क्या है कि PTR के नेक्स्ट में जो है वो आप नल रखवा दो। ये तीनों पार्ट्स तो हो गए ना कि PTR इज़ इक्वल टू न्यू नोड, ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हो गई है। और इसके बाद क्या है कि PTR का जो डाटा है उसमें D की वैल्यू रखवा दो और PTR के प्रीवियस को नल कर दो। अब आगे क्या है कि PTR के नेक्स्ट को भी नल कर दो और हेड को PTR के इक्वल कर दो, यानी हेड भी अब PTR को पॉइंट करेगा और टेल भी PTR को पॉइंट करेगा। ये हो गया हमारा इफ़ पार्ट। ये तब चलेगा जब हमारे पास लिस्ट एम्प्टी होगी। एल्स पार्ट क्या है हमारे पास, PTR के नेक्स्ट में हेड रखवा दो, यानी PTR का नेक्स्ट जो है हेड क्या है, हेड अभी कोई और वैल्यू है, मतलब लिंक लिस्ट मौजूद है हमारे पास, लिंक लिस्ट पहले से पड़ी है। अभी फ़िलहाल हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास PTR के नेक्स्ट में आ जाएगी। सेकंड क्या है, जो हेड का प्रीवियस है, यानी कि ये इसमें क्या है हमारे पास PTR की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो हमारे पास इसका एड्रेस है वो इसमें आ गया। इस तरह ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट कर रही हैं। ये पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये सिर्फ आप इसको पॉइंट आउट करेगी। अब थर्ड लाइन हमारे पास क्या कहती है हमें कि हेड इज़ इक्वल टू PTR। अब हेड को हमने अपडेट कर दिया कि हेड जो है वो PTR को पॉइंट करेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेन से इसको कॉल करते हैं। मेन में हमने कहा कि जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 है, तो सबसे पहले ये हमारे पास कोड चलेगा। अभी वो चेक करेगा कि हमारे पास कोई लिंक लिस्ट मौजूद तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लिंक लिस्ट मौजूद नहीं है तो हमारे पास इफ़ पार्ट चल जाएगा। बट अगर हमारे पास हम सेकंड टाइम ये वाला फंक्शन चलाते हैं, ये हमारे पास आएगा इंसर्ट एट बिगिनिंग। पहले हमने चलाया 10 वैल्यू देके, फिर हमने चलाया 20 वैल्यू दे दी हमने। अब जब ये चलेगा तो वो पहले चेक करेगा कोई और लिंक लिस्ट मौजूद तो नहीं है, बट अब मौजूद है क्योंकि हमने पहले एक नोड ऐड कर दी है। तो अब हमारे पास क्या होगा, एल्स पार्ट चलेगा।